शिकुंज बिहारी शे हरिदास। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब अच्छे ही होंगे। देखिए, अभी तक आपने कृषु के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाला के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे लाला के जो भी न्यू वीडियोस होंगे उनके नोटिफिकेशन इजीली मिल सकें। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और आज के वीडियो में हम एक विंटर रूटीन वीडियो है जिसमें हम लाला की रूटीन में क्या भोग दें और क्या ना दें ठंडी में, इसी टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। तो टॉपिक का हमारा नाम रहेगा कि ठंडी में हम लाला को भोग में क्या दें और क्या हमें बिल्कुल नहीं देना है। तो जल्दी से हम बिना देर करे वीडियो शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं कि इन सर्दियों में हम लाला को क्या दें क्या ना दें, क्या चीज़ लाला के लिए अच्छी रहती है और क्या चीज़ लाला के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं रहती है, जो हमें अवॉइड करना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हम लाला को क्या ना दें। तो जैसे ठंडियों में हमें गर्मा गर्म चीज़ें खानी होती हैं, और जो चीज़ें बहुत ज़्यादा ठंडी होती हैं, हमारे बॉडी के टेम्परेचर से बिल्कुल अलग होती हैं, वो सब चीज़ें जो है हमें नुकसान करती हैं। तो ठंडियों में हमें अपने लाला को दही और छाछ तो बिल्कुल ही नहीं देना है। लाला को हमें लस्सी नहीं पिलाना है, किसी भी तरीके की आइसक्रीम हमें लाला को नहीं देना है। छाछ भी हमें लाला को, भले ही हमारे कन्हैया को छाछ बहुत प्रिय हो, लेकिन सर्दियों में जो है हमें अवॉइड करना है छाछ। हाँ, ऐसा है कि आप जब हल्की हल्की ठंडी पड़े तब आप दे सकते हैं, या जैसे फैब में ठंडी जो है कम हो जाती है तब आप छाछ दे सकते हैं। दही बिल्कुल भी मनाही होती है, दोपहर के खाने में भी हम लाला को दही जो है ठंडियों में नहीं देते। ठंडियों के 2 महीने दही लाला के लिए बिल्कुल बंद होता है। लाला को तो छोड़िए, हमारे लिए खुद भी बंद हो जाता है, क्योंकि ठंडियों में जो है दही बहुत ज़्यादा ठंडाई के लिए रहता है। तो दही हो गया, छाछ हो गया है, और कोई भी किसी भी तरीके का जूस ऐसा जो हमारे लाला के लिए ठंडी वाला काम करे, ऐसा कोई जूस हमें नहीं देना है लाला को। और फ्रूट्स भी हमें लाला को बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं देना है जो ठंड करते हों, ऐसे फ्रूट्स भी हमें लाला को नहीं देना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें लाला को जो है ठंडियों में नहीं देना है। अब हम वो चीज़ें जान लेते हैं दोस्तों, जो चीज़ें हमें देना है लाला को सर्दियों में, गर्मी जो करें लाला को, हमें ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए, ना दें वो तो लिस्ट छोटी सी थी, इसलिए मैंने 1-2 चीज़ें ही बताई हैं, अभी मुझे कुछ याद ही नहीं आ रही है, और जैसे जैसे याद आएंगी मैं आपको अपडेट करती रहूँगी। अभी तो मुझे दही, छाछ और ठंडी चीज़ें, ठंडे फ्रूट्स यही सब समझ आए हैं। लेकिन अभी जो चीज़ें हमें देना चाहिए, उनके बहुत सारे ढेर सारे ऑप्शंस हैं, तो हम उन पे ही बात करते हैं। तो जैसे ही ठंडी आती है, जो मेथी होती है, मेथी बहुत गर्म करती है, तो जैसे ठंडियों में हमारे यहाँ लड्डू बनते हैं, तो कन्हैया के लिए हम मेथी के लड्डू बना सकते हैं, जिसमें बहुत बहुत सारा ड्राई फ्रूट्स हम दे सकते हैं लाला को। गर्मियों में आपको पता है ड्राई फ्रूट्स बंद हो जाते हैं लाला के खाने में, काजू किशमिश बादाम हम सब हटा देते हैं लाला की उससे रूटीन वीडियो से। तो वही चीज़ें हमें अब सर्दियों में ऐड ऑन करनी है, मतलब काजू किशमिश बादाम ये सारे ड्राई फ्रूट्स हमको लाला को देना है। चाहे तो आप इनके लड्डू बना के लाला के लिए रख लीजिए, और जो सबसे ज़्यादा ठंडी का मंथ होता है दिसंबर, पूरे दिसंबर भर आप लाला को ड्राई फ्रूट के लड्डू बनाइएगा। ड्राई फ्रूट्स के भी पूरे ना बना पाएँ तो आप मेथी के लड्डू, उसमें खूब सारा ड्राई फ्रूट्स डाल के आप वो बना लीजिएगा। उससे भी हमारे कन्हैया को डेली सुबह शाम एक लड्डू आप खिलाएंगे तो हमारे कन्हैया बिल्कुल दुरुस्त रहेंगे। इसके बाद हमें जो डेट्स होती हैं, जो खजूर हम बोलते हैं, उसका सीज़न इतना आता है ठंडियों में। लास्ट ईयर हमारे कृष्ण ने इतने सारे डेट्स खाए, तो डेट्स जो है बहुत हेल्दी होती है सर्दियों में हमारे कन्हैया के लिए। तो डेट्स भी जो है, मतलब जो खजूर होती हैं, जिसको पिन खजूर बोलते हैं हमारी बिल्कुल शुद्ध देसी भाषा में, तो वो भी आप अपने रूटीन में लाला के ऐड ऑन कर लें।
इसके बाद आपको अदरक, वैसे हमारे लाला को अदरक जो है दिया नहीं जाता है, लेकिन आप जो है सब्जी में अदरक भी ऐड ऑन कर सकते हैं जिससे गर्माहट बनी रहे। अब देखिए हम लहसुन प्याज तो खाते नहीं हैं और ना ही हम अपने लाला को भोग में देते हैं, तो जब लहसुन नहीं देंगे तो गर्मी कहाँ से हमारे कन्हैया को आएगी। तो उसके लिए हमें अदरक का ज़रूर यूज़ कर लेना है। हमें अदरक को एज़ अ दवाई हम ले सकते हैं, उसमें कोई ऐसा दिक्कत नहीं है कि हम अदरक को नहीं ले सकते हैं। तो अदरक जो है आप जब भी सब्ज़ी बनाएं तो उसमें थोड़ा सा अदरक क्रश कर लें, जिससे कि सब्ज़ी का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और लाला के लिए बहुत हेल्दी भी होता है। इसके बाद और क्या-क्या चीज़ें हैं जो लाला के लिए गर्मी देती हैं, तो उसके लिए देखिए आपको लाला को हल्दी वाला दूध आप दे सकते हैं, तो हल्दी वाला दूध दीजिएगा। नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, दूध में आप जो बादाम का पाउडर है वो आप बादाम का पाउडर या ड्राई फ्रूट्स का पाउडर बना के रख लीजिए और उसको एटलीस्ट 1 हफ्ता 2 हफ्ता तो वो चल ही जाता है। और जब भी आप मिल्क गर्म करें उसमें 1 चम्मच वो ड्राई फ्रूट्स का पाउडर डाल दें, तो वो भी हमारे कन्हैया के लिए बहुत हेल्दी रहता है। ढेर सारे पकौड़े, भजिए, मंगोड़े और ऐसी बहुत सारी पालक जो है, तो ये इस तरह की चीज़ें जो हमारा खुद खाने का मन करता है, जैसे मूंग दाल के मंगोड़े हो गए, पालक के भजिए हो गए, आलू के पराठे हो गए और गर्मा गर्म मेथी के पराठे हो गए, पालक के पराठे हो गए। तो ऐसे करके आपको ये चीज़ें तो गर्मा गर्म बनानी है। राजभोग में आप लाला को देसी घी के पराठे ऐड ऑन कर सकते हैं। सब्जियों में आप हरी भरी सब्जियों में जो मेथी पालक की सब्जी है, ऐसी सब्जियां हेल्दी रहती हैं हमारे कन्हैया के लिए। और हम कृषु को जो है ज़्यादा से ज़्यादा मेथी के पराठे खिलाते हैं, कभी पालक के पराठे खिला देते हैं और मूंग दाल के मुंगेड़े बना लेते हैं। और मैं आलू के पराठे कन्हैया के लिए बनाती हूँ। पाव भाजी बिल्कुल भी बनाना ना भूलें, मेरी रेसिपी जो है चैनल पे ही है। लास्ट ईयर हमने कृषु को जब पाव भाजी बनाते थे तो हम कभी-कभी वीडियो भी शूट कर लेते थे। तो आप जो है अपने कन्हैया के लिए पाव भाजी बनाइए, गाजर का हलवा बनाइए। कहीं-कहीं गाजर जो है वर्जित होता है भोग में, लेकिन हम जो है नॉर्मली लाला को गाजर का हलवा देते हैं। तो आप ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स डाल के जो है गाजर का हलवा बनाइए अपने कन्हैया के लिए। तो दोस्तों यही कुछ सारी चीज़ें हैं जो आपको लाला के ठंडी वाले भोग में जो है आपको ऐड ऑन करनी है। और कन्हैया को जो है बिल्कुल खुद से रिलेट करिएगा, भाव ऐसे बनाइए कि हमारे कन्हैया को कुछ चीज़ों से ठंडी हो सकती है, कुछ चीज़ों से गर्मी हो सकती है। ऐसे करके जो है आप और ज़्यादा क्लोज़ फ़ील करेंगे अपने कन्हैया के साथ। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो इसी टॉपिक पे था, पूरे ठंडी के टॉपिक पे था कि क्या भोग में दें, क्या ना दें। आई होप कुछ-कुछ बातें आपको याद रह जाएँगी, कुछ-कुछ आप ट्राई करेंगे इस बार लाला के लिए। लाला का ख़्याल रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और लाला को खुश करना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इसको अच्छे से हमें निभाना है। इसलिए हम पहले ही जान लें कि हमारे कन्हैया को हमें भोग में क्या-क्या देना है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए कुछ हेल्पफुल रहा होगा और इस आने वाले विंटर्स में आप अपने लाला की सेवा अच्छे से करेंगे। यही मैं चाहती हूँ और इसीलिए मैंने ये इसी पर्पज़ से ये वीडियो बनाया है। तो दोस्तों हम मिलेंगे लल्ला के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सबको श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास राधे राधे।